सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हमने लेक्चर 1 में जो है वो किंगडम मोनेरा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लेक्चर 2 में किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट करेंगे और लेक्चर 3 में किंगडम फंजाई को, और बाकी वायरस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेक्चर 4 में करेंगे। मैंने आपको पूरा प्लानर बता दिया ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इसमें सिंगल सेल के यूकैरियोट्स यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं इसमें, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो किंगडम मोनेरा में नहीं थी, वो सब प्रोकैरियोट्स थे। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। What may be a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under protista. हम प्रोटिस्टा किंगडम में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये 5 चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ये एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक ही होते हैं। एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus, तभी तो वो यूकैरियोट्स हैं, and other membrane-bound organelles, तभी वो यूकैरियोट्स हैं। फिर वही बात आ गई गाइस। सम है फ्लैजिला, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला होगा, सीलिया होगा। एनकरेजमेंट के लिए होस्ट से चिपकने के लिए सीलिया इम्पॉर्टेंट होता है। रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअली प्रोसेस होंगी, इसमें सेल फ्यूज़न से होगा एसेक्सुअली, और जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअली होगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स से। दिस ग्रुप क्राइसोफाइट्स में गोल्डन एल्गी आएगी हमारी, ठीक है। क्राइसोफाइट्स याद कर लो, गोल्डन एल्गी, टेस्टमेट्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, अभी बताया था एक्वेटिक होते हैं, मराइन एनवायरनमेंट्स में भी होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, इससे याद रखना, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल में 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं, अभी आगे डायग्राम है उसमें आप देख लेना कैसी होती हैं ओवरलैपिंग शेल्स, ओके। विच फिट टुगेदर एज ना सोप बॉक्स की तरह इसमें 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं सेल वॉल में। और वॉल्स जो होती हैं एम्बेडेड विथ सिलिका की बनी होती हैं, और इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, आसानी से नहीं टूटती हैं, मतलब टूटती नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, हार्ड मटेरियल की बनी होती हैं। अब वो इंडेस्ट्रक्टिबल, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, बोर्ड्स में भी आ सकता है एमसीक्यू, कि वो इंडेस्ट्रक्टिबल किस वजह से होती हैं, तो सिलिका की वजह से होती हैं वो। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. The accumulation over billions of years, very important question for NEET, billions of years is referred to as diatomaceous earth. सीज में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपोजिशन हो जाता है इनका, इसे हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। बीइंग ग्रेटी होती हैं ये, तो इस सॉइल में यूज़ करा जाता है इसके लिए, पॉलिशिंग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, तो आ जाएगा हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, तो उसका नाम होगा डाइटम्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर होगा गाइस। These organisms are mostly marine and photosynthetic. येलो भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू, रेड होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। जो उसमें जिस टाइप के पिगमेंट होंगे वही कलर होगा उसका, ठीक है। सेल्स में, सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ 2 फ्लैजिला होते हैं कई के पास, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और एक ट्रांसवर्सली निकलता है फ्यूरो बीच में से, बिटवीन द वॉल प्लेट्स।
डाइनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल गोनियोलेक्स, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स कॉल्ड रेड टाइड्स। यहाँ पे हम टॉक्सिन्स लीड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अनदर एनिमल्स सच एज फिशेज। इसलिए टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं जो अदर एनिमल्स को भी किल कर देती हैं इनके आसपास, लाइक फिशेस को। अब यूग्लिनोइड्स की बारी आ गई, ठीक है, एंड होने वाला है किंगडम प्रोटिस्टा। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए वाटर में पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट होती है। पेलिकल का वर्क होता है इसको बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग होता है फ्लैजिला इसमें। फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में दोगले होते हैं ये। और अगर इसमें सनलाइट नहीं होगी तो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, प्रेडेट करेंगे और अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे शिकार करेंगे उनका, ठीक है। और अगर जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो मस्त एकदम खाना बनाएंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट भी पाए जाते हैं जो हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जांपल सेम इजी एग्जांपल देखो, इसके नाम से मिलता जुलता है, यूग्लिनोइड्स से यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स से यूग्लिना, ठीक है। चलो स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं ये, ठीक है, प्रोटिस्टा। the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. Under suitable condition they form an aggregation called plasmodium. क्वेश्चन आएगा, एग्रीगेशन सुइटेबल कंडीशंस में स्लाइम मोल्ड बनाते हैं वो कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम होती है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। काफ़ी लंबी भी ग्रो कर जाती है ये एग्रीगेशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेंगे? Plasmodium differentiates and form fruiting bodies which bear spores at their tips. The spore possess true walls. Extremely resistant होते हैं, survive कर जाते हैं many years तक under adverse conditions में। और spores जो होते हैं वो disperse कर जाते हैं air currents से। Very important, protozoans पढ़ोगे अभी? चलो protozoans पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो प्रोटोजोन्स पढ़ लेते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे फीचर्स होते हैं इसमें, इसलिए प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। 4 मेजर टाइप्स के होते हैं। पहले हैं अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, तीनों में पाए जाते हैं। मूव करते हैं एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, फॉल्स फीट इन अमीबा। कैप्चर करते हैं सीडोपोडिया को, सॉरी प्रे को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमीबा इसका एग्जाम्पल हो गया। जो इसकी मराइन फॉर्म्स होती हैं इसमें सिलिका शेल्स होती हैं सरफेस पर। Some of them such as ant amoeba and parasites are parasites. पैरासिटिक वाले का एग्जाम्पल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एंट अमीबा पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिला होता है इसमें। पैरासिटिक फॉर्म्स डिजीज़ कॉज करती हैं, स्लीपिंग सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, लिख लो, ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल। ऐसा करना है, ये जो भी प्रोटोजोन्स हैं इसके एग्जाम्पल्स लिखकर चिपका लेना एक जगह, ठीक है, या फिर बार बार रिपीट कर देना, याद हो जाएंगे। थोड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं इसमें से। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक होंगे, एक्टिवली मूव करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं इसमें। और एनकरेजमेंट
कैविटी होती है, गलिट बोलते हैं जिसे हम, ओपन करती है आउटसाइड द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टर्ड आउट इनटू द गलिट। ये जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, ये फूड को अंदर कैविटी यानी कि गलिट में खींच लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम एग्जाम्पल है। स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स include diverse organisms that have an infectious spore-like stage। स्पोर से याद, स्पोरोजोन से याद रखना, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में। और नोटोरियस, वेरी वेरी इन्फेक्शियस मान लो, इस प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता है पैरासाइट वाला। अ डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। किंगडम फंजाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, चलो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हों तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या चाहिए, अभी तो यही कंप्लीट करेंगे, 2 लेक्चर और लेगा ये, क्योंकि देखो छोटे छोटे स्टेप्स से करेंगे तो अच्छे से माइंड में रिटेन रहेगा, वो सारा एक साथ पढ़ा देंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये नीट 2027 वाले या नीट 2026 वाले रिवीजन के लिए देख रहे होंगे। रिवीजन के लिए बेस्ट लेक्चर्स हैं एनसीईआरटी के, और जो हमारा वो है नीट 2027 उसके लिए भी बेस्ट हैं। डिटेल्ड एनसीईआरटी मान सकते हो आप लोग इस लेक्चर्स को। जो समझाने की चीज़ होगी वो हम समझेंगे, और जो ऐसी पढ़ने की चीज़ होगी वो पढ़ेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चंस का बोलेंगे तो वो हम क्वेश्चंस भी लेकर ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।